नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब 99 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हाल ही में हुआ है उस पेपर को सोल्व करेंगे। हम प्रश्न देखने के बाद तुरंत उत्तर की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्ज़ाम। तो प्रश्न 31 से शुरू करते हैं। 70 प्रश्न हमारे हिंदी के आते हैं, 30 प्रश्न जी के। तो 31 से 100 तक हम प्रश्न हल करेंगे। चय वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में से किस प्रकार की हैं? तो चय वर्ग की ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। प्रश्न 33, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? टी.एस. इलियट। प्रश्न 34, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया आख्यान का वर्ष क्या है? तो 1884 ईस्वी। प्रश्न 35, लॉन्जाइनिस की कृति कौन सी है? पेरिहुप्सुस। प्रश्न 36, निम्नांकित में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? शहडोल। प्रश्न 37, यूनिकोड है एक टाइपिंग का प्रकार। शिवशंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके शिवशंभू के चिट्ठे लिखे गए। प्रश्न 39, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध पेड़। पेड़ के बारे में जो है यहाँ बताया गया है, तो संज्ञा पदबंध है। प्रश्न 40, हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1893 ईस्वी। प्रश्न 41, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न 42, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। उपयुक्त पंक्ति महादेव वर्मा किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो सांध्य गीत। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। प्रश्न 44, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? तो 11 जून 1997 ईस्वी। प्रश्न 45, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? नाटक विधा पर। प्रश्न 46, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? पुनर्नवा। प्रश्न 47, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा। प्रश्न 49, संतन को का सीकरी सौकाम में सीकरी का अर्थ है फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 50, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है भारतीय रसवाद। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ? तो शारदा लिपि। प्रश्न 52, मूल भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? तो भरत मुनि ने मूलतः 8 रस माने हैं। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है धर्म और समाज। बात खुशामद धोखा प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। धर्म और समाज चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की रचना है। प्रश्न 54, स्त्री जब तक ससुराल की थी तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जैनेन्द्र कुमार जी का। प्रश्न 55, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1917 ईस्वी। बिंब का अनिवार्य तत्व है ऐन्द्रियता। प्रश्न 57, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है कथन किसका है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी का। प्रश्न 59, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए जानी प्रेसिय हे पे जब कुंभलाए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उन्मिलित अलंकार। प्रश्न 60, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम
सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी। छायावाद को शक्ति का काव्य किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कंप्यूटर की भाषा मंगल कृतिदेव चाणक्य हैं एक फ़ॉन्ट। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? तो बघेली। जो पूर्वी हिंदी की जितनी भी भाषाएं हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें ने का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न 64, निम्नलिखित में कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? बीसल देव रासो। दैत्य दुनिया उपन्यास किसका है? तो शिव पूजन सहाय का। प्रश्न 66, गोस्वामी तुलसीदास की स्वान्त सुखाई रचना प्रस्तुत प्रांत सुखाई से प्रेरित है। यह किस आलोचक की मान्यता? हजारी प्रसाद द्विवेदी। धोखा निबंध के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। यह प्रश्न ऊपर भी रिपीट हो चुका है नहीं वाले में। तो प्रश्न 68, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? हिंदी भाषा शिक्षण। प्रश्न 69, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है लिपि। लिपि बराबर ध्वनि चिन्ह बराबर भाषा चिन्ह। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम लिपि। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है, शांतरस। सिंदूर की होली नाटक प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1934 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण मिश्र। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न 73, देसील बहना सब जन मिठा उक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवहट भाषा का। भारत की आरती कविता रचना किसने की? शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कौन अष्टछापी का कवि नहीं है? तो धर्मदास। प्रश्न 76, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। प्रश्न 77, कॉलेज ने कल्पना के कितने भेद माने? 2, मुख्य कल्पना, गौण कल्पना। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो 36 लक्षणों का वर्णन किया है। प्रश्न 80, यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है, कथन किसका है? गियर्सन का। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? देवनागरी लिपि की। अवधि काव्य कीर्ति चकल्लस के रचनाकार बलभद्र प्रसाद दीक्षित। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार पद्म सिंह शर्मा। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरखनाथ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर कन्हैया सिंह। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? डॉक्टर बुलर ने। पृथ्वीराज विजय के आधार पर। प्रश्न 86, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। प्रश्न 87, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी में। प्रश्न 88, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। प्रश्न 89, संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं रमेश चंद्र मिश्र। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है देवनागरी लिपि। प्रश्न 91, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? कुंवर नारायण सिंह। प्रश्न 92, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय परंपरा का। प्रश्न 93, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किस विद्वान का? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कै ध्वनि है स्वनिम। यूनिकोड का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल कोड। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। मैलाचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 99, देवनागरी लिपि में अधिकतर कौन सी लिपि है? तो वर्णनात्मक लिपि। वाणी साहित्य का इतिहास।
रमेश चंद्र मिश्र। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को हल किया है। हालांकि ऑफिशियल आंसर की बाद में आएगी, तो बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, वाणी साहित्य का इतिहास कृति रमेश चंद्र शाह जी की है। आप इसको सही करेंगे। रमेश चंद्र शाह जी की कृति है वाणी साहित्य का इतिहास। धन्यवाद।